अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल हियर। आज से आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए कंप्यूटर के। मॉक टेस्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बाकियों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा मिले। बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। हमारे मॉक टेस्ट आपको अच्छे लगे, इन्हें आप ज़रूर लाइक करें। तो रही मॉक टेस्ट की बात, आज आपका कंप्यूटर का मॉक टेस्ट है। आपकी डिमांड है मैम उस सब्जेक्ट पे मॉक टेस्ट लाएं, इस सब्जेक्ट पे मॉक टेस्ट लाएं, तो आज हम कंप्यूटर पे लाए हैं। ये मॉक टेस्ट किन के लिए हैं? ये VLW, स्पेशली VLW के लिए है, FAA के लिए है, SI फाइनेंस के लिए है, जो बच्चे इन पोस्ट्स के लिए प्रिपेयर करें, और JK SSB के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें कंप्यूटर का पोर्शन है, ये सब उन पोस्ट्स के लिए ये मॉक टेस्ट बेनिफिशियल है। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आपका स्कोर एटलीस्ट 15 होना चाहिए। अगर 15 से ज़्यादा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, 15 से कम हुआ कोई घबराने की बात नहीं है, हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है ताकि आप भी अपनी प्रिपरेशन हाई लेवल पे ले जाएं। आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी है, आपके ये 20 क्वेश्चंस हैं, जितना भी आपका स्कोर आएगा वो आप हमें कमेंट्स में बोलेंगे, हम उन्हें ज़रूर देखेंगे और आपको JK ICOM की तरफ से एक लाइक भी मिलेगा। कमेंट्स में अपना स्कोर देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम देखेंगे आप कितना इंटरेस्ट रखते हैं पढ़ने में। इससे टीचर को भी एक मोटिवेशन मिलती है, हम आपके लिए अच्छे से मॉक टेस्ट बनाएं। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आप अपनी तरफ से काउंटिंग भी लगाएंगे और ट्राई भी करेंगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की। What are the three dimensions making operations perform? What are the three decisions making operations performed by ALU of a computer? जो ALU है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो कौन से 3 डिसीजन मेकिंग ऑपरेशंस करता है? क्या ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ऑल ऑफ द अबव? द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ALU इसमें ग्रेटर देन भी होता है, लेस देन भी होता है, इक्वल टू भी होता है। क्योंकि अगर हम अर्थमैथ्स की अलग से बात करें ना, वहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के साइंस लगते हैं, 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अगर हम लॉजिकल यूनिट की बात करें, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ऑल दिस हैपन इन लॉजिकल यूनिट। तो इन शॉर्ट अगर हम इन जनरल पूछे ALU कि ये डिसीजंस में आता है, ये तीनों आते हैं इसमें। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपका सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट? इनमें से वो पहला कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर बोले जिसपे स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट लगा, मतलब स्टोर्ड प्रोग्राम उसमें हुआ। यूनिवैक है, ENIAC इनैक है, एडसैक है, नन ऑफ द अबव। अगर आप पहचानते होंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स है तो इनमें से किस में ये स्टोर्ड प्रोग्राम हुआ? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एडसैक। एडसैक में स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट हुआ। तो आप हमें एडसैक की फुल फॉर्म भी कमेंट्स में बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हियर, वंस यू लोड द सुटेबल प्रोग्राम एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड डेटा, कंप्यूटर डज नॉट नीड हैव ह्यूमन इंटरवेंशन, दिस फीचर इज नोन एज। देखिए, कंप्यूटर्स की बहुत सारी फीचर्स होती हैं, बहुत सारी एडवांटेज होती हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आपको पूछा गया है यहाँ पे, जब आप कंप्यूटर को कोई प्रोग्राम देते हैं, आप उसमें कोई रुकाया डेटा डाल देते हैं, फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपने कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को लगा ली, फिर आप उसे नहीं बोलते इसे ऐसे करो, इसे वैसे करो, वो खुद ब खुद करने लगता है, आपको जवाब वहाँ से मिल जाता है, रिजल्ट आउटपुट मिल जाता है। तो उस कंप्यूटर की उस फीचर को क्या कहते हैं? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेटैलिटी, ऑटोमेटिक। आप खुद से ट्राई करें। द राइट आंसर इज ऑटोमेटिक, क्योंकि फिर ये ऑटोमेटिक ही काम करता है। एक बारी आपने कुछ सर्च में दे दिया या कोई इंस्ट्रक्शन इसको दे दी, ये खुद ब खुद आपको रिजल्ट दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु डेवलप्ड द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर? बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसने डेवलप किया? ब्लेस पास्कल ने, चार्ल्स बैबेज ने, जॉन वन न्यूमैन ने, नन ऑफ द अबव। इनमें से वो कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट है। The right answer is John von Neumann is the right answer for this question. Question number 5 is here. Computer address bus is, आपको पता है buses होती है,
कंप्यूटर में बसेस होती है, एड्रेस बस होती है, कंट्रोल बस होती है। तो आपको एड्रेस बस का पूछा है। जो एड्रेस बस है ना, डेटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है, एड्रेस बस होती है, वो क्या है? आपको पूछा एड्रेस बस क्या है? क्या वो मल्टी डायरेक्शनल है? क्या वो बाई डायरेक्शनल है? क्या वो यूनि डायरेक्शनल है? नन ऑफ द अबव। इनमें से एड्रेस बस क्या है? एड्रेस बस जो है ना वो यूनि डायरेक्शनल है। एड्रेस बस यूनि डायरेक्शनल है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 is here on your screen. Component on motherboard does not include. आपको पता है कंप्यूटर में एक मदरबोर्ड होता है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती है इसके अंदर, बहुत बहुत बहुत। इसे मदर सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं, लॉजिकल बोर्ड भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, ये आप जानते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं ना मदरबोर्ड इसे। लेकिन इन ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा है जो मदरबोर्ड पे नहीं होता है। CMOS बैटरी क्या वहाँ होती है? बिल्कुल होती है। बायोस ये भी होता है, प्रोसेसर चिप ये भी होता है, एक्सपेंशन स्लॉट्स ये भी होते हैं, लेकिन ग्राफिक कार्ड नहीं होता है। सो ऑप्शन 5 इज राइट आंसर। ऑप्शन 5 इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर, इन विच प्रिंटर रिबन इज यूज्ड। प्रिंटर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर्स हो गए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हो गए, उसके अपनी सब क्लासिफिकेशन रहती है। लेकिन आपको पूछा गया किस प्रिंटर में रिबन लगता है? क्या वो प्लॉटर है, लेजर प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंजेक्ट प्रिंटर है, नन ऑफ द अबव है। यू ट्राई फ्रॉम योर साइड, अपनी तरफ से आप कोशिश करें और काउंट डाउन करें आपको कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। द राइट आंसर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज द राइट आंसर, इसमें रिबन लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज अ सिस्टम हैंग। हम कब बोलते हैं सिस्टम हैंग? ये टर्म कब हम यूज़ करते हैं? नीचे कुछ ऑप्शंस हैं। द सिस्टम इज इन्फेक्टेड बाय वायरस, क्या इस टाइम पे बोलते हैं जब इसको वायरस इन्फेक्ट करता है? द सिस्टम इज अनरेस्पॉन्सिव टू कीवर्ड इनपुट्स, क्या इस टाइम पे बोलते हैं? द सिस्टम इज शट डाउन, द सिस्टम इज ऑन स्लीप मोड, द सिस्टम इज हाइबरनेट मोड, इज इन हाइबरनेट मोड। यू ट्राई फ्रॉम योर साइड। द राइट आंसर इज, हम बोलते हैं सिस्टम हैंग है, द सिस्टम इज अनरेस्पॉन्सिव टू कीबोर्ड इनपुट्स। जब हम कीबोर्ड इनपुट डालते हैं वो अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है, हम बोलते हैं ये सिस्टम ही हैंग हो गया, अब ये काम ही नहीं कर रहा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन इज हियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इस कंप्यूटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से कौन सी कंप्यूटर मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? कोबाल, पास्कल, बेसिक, ऑल ऑफ द अबव। क्या है राइट आंसर? आप खुद से जवाब दें। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबाल, इनकी एक और काम आप करेंगे, कोबाल, पास्कल, बेसिक, इनकी आप फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा चांस है इनकी फुल फॉर्म पूछने की। जैसे कोबाल की है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, बाकी आप खुद से ढूंढेंगे, एक मैंने बोल दी, इनकी आप फुल फॉर्म भी देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मालवेयर। इनमें से मालवेयर कौन सा नहीं है? मालवेयर होता है मालशेयर सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर को खराब कर जाता है, वही होता है मालवेयर। तो क्या वर्म्स होते हैं इसमें? वायरस, कुकीज़, टॉर्जन्स। अगर आप देखेंगे ना, ये है ना, ये भी आएगा मालवेयर में, ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन कुकीज़ मालवेयर नहीं है। द राइट आंसर इज कुकीज़। कुकीज़ क्या होता है? ये आपकी वेब एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है। आपने कभी देखा होगा, आप गूगल पे कुछ कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वहाँ पे कोई कुकीज़ का एक स्टेटमेंट आ जाता है, वो क्या असल में करता है, वो जानता है, वो जानना चाहता है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा सर्च करते हैं, ये वेब एक्टिविटीज़ ऑफ यूजर्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो कुकीज़ एक मालवेयर नहीं है, ये कुछ और ही है। सो कुकीज़ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? मीन्स आपको पता होनी चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के सब टाइप्स क्या है, सब टाइप्स के सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आता है। कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये भी सॉफ्टवेयर में आता है। लेकिन वर्ड प्रोसेसर इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसर क्या है?
ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो भी जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर, द एक्सटेंशन फॉर एन MS वर्ड फाइल इज, इसका एक्सटेंशन क्या है MS वर्ड फाइल का? क्या .txt, पॉइंट या डॉट आप बोले, RTF.docx.dot। जवाब दे आप, कौन सा राइट आंसर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सटेंशंस आते हैं जो ये भी एक्सटेंशन ऑफ फाइल नेम्स का पूछता है। द राइट आंसर इज .docx। पहले DOC था, फिर 2000 आई थिंक 17 के कुछ ऐसा ही है, उसके बाद इसको DOCX रखा गया। राइट ऑफ आंसर इज ऑप्शन 3rd। क्वेश्चन नंबर 13 इज हियर, टू सेव अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन अ स्पेसिफाइड लोकेशन। आपको वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पे सेव करना, यू हैव टू क्लिक एंड सेलेक्ट डैश ऑप्शन इन द ऑफिस बटन। आपको कौन सा मतलब कौन सी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी है ताकि ये सेव हो जाए किसी लोकेशन पे? क्या सेव, क्या सेव एज, क्या न्यू, क्या ओपन? आपको राइट आंसर देना है। द राइट आंसर इज सेव एज। जब आप सेव एज करेंगे ये किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पे सेव हो जाएगा जहाँ पे आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर, इन MS Excel डैश और नंबर्ड फ्रॉम 1 to ऑनवर्ड्स, जैसे 1 2 3 4 फिर ऑनवर्ड्स, जो आपकी मर्जी जितने आपको आपकी रिक्वायरमेंट होगी। एंड डैश और नंबर्ड फ्रॉम A to ऑनवर्ड, जैसे A B C D, जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी। क्या किसको हम नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 की? किसको हम नंबरिंग देते हैं ABCD की? क्या कॉलम्स रोज आएगा, रोज स्लाइड्स आएगा, स्लाइड्स रोज आएगा, रोज कॉलम्स आएगा? द राइट आंसर इज रोज एंड कॉलम्स, क्योंकि रोज यहाँ से 1 2 3 4 5 6 से जाते हैं नीचे नीचे, कॉलम्स ऊपर से होते हैं वर्टिकल्स, रोज ऐसे होते हैं, कॉलम्स ऐसे होते हैं, यहाँ से ABCD होता है। MS Excel आपने देखा है ना? अगर नहीं देखा है गूगल करना, वहाँ पे आपको एक सेपरेट शीट मिलेगा, आपको खुद ही दिखेगा कि 1 2 कहाँ से होता है, ABCD कहाँ से होता है। सो रोज़ इसने पहले 1 2 का पूछा है तो रोज़ आएगा पहले, फिर पूछा है A to ऑनवर्ड्स, कॉलम्स आएगा दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15 इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। देखिए इंटरनेट के कनेक्शंस होते हैं, वो कौन से होते हैं वो आप जानते ही होंगे। इसमें से आपको पूछा गया है कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? सैटेलाइट, DSL, डायल अप, केबल। द राइट आंसर इज डायल अप। डायल अप ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन में नहीं आता है, ये भी एक कनेक्शन है लेकिन ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन में नहीं आता, ब्रॉडबैंड के कैटेगरी में नहीं आता। राइट आंसर इज ऑप्शन C। क्वेश्चन नंबर 16 इज हियर, व्हाट इज द टर्म फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल। इसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? क्या स्पैम, बैकबोन, यूजनेट, न्यूज़ ग्रुप? इस ईमेल के लिए कौन सी टर्म हम यूज़ करते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल का कौन सा टर्म हम यूज़ करते हैं? आप खुद से जवाब दें। द राइट आंसर इज स्पैम। स्पैम जंक मैसेजेस होती हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन A। द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम, मतलब कंप्यूटर किस लैंग्वेज से डिराइव हुआ है? क्या लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, अरेबिक? इसमें से कौन सी वो लैंग्वेज है? द राइट आंसर इज लैटिन। लैटिन लैंग्वेज से ही कंप्यूटर डिराइव किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 इज हियर, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का इन्वेंटर कौन है? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बैबेज, साइमूर क्रे, ऑगस्टा एडामिंग। इनमें से आप पास करें वीडियो को और देखिए कौन सा राइट आंसर है। और दिस क्वेश्चन इज चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज ही हैं जिन्होंने डिफरेंस इंजन को बनाया है।
क्वेश्चन नंबर 19 इज हियर, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता जब तक इसको नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। ये इंपॉर्टेंट होता है बूटिंग के लिए। The last question on your screen is, which of the following is not a relation type that can be applied in an Access database? Database. आपको जवाब देना है 1 to 1, 1 to many, many to 1, all answers are true. आप खुद से जवाब दें है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नहीं रखेंगे आप यहाँ पे, इज द रिलेशन टाइप दैट कैन बी अप्लाइड इन एक्सेस डेटाबेस। 1 to 1, 1 to many, many to many, all the answers are true. The right answer for this question is all the answers are true. All the answers are true for this question. अब आपको देखना है, और एक बात यहाँ पे many to 1 रखेंगे आप, 1 to 1, 1 to many, many to 1, इसमें थोड़ा गलती है, ये हमने ठीक कर दिया। तो आपका जितना भी स्कोर आया हुआ होगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बोलेंगे। बाकी हमारे मॉक टेस्ट आपको अच्छे लगे, इन्हें ज़रूर लाइक करें। हैव अ नाइस डे।